मूवी की शुरुआत एक पेरिस शहर से होती है जहाँ पे हम किलर को देखते हैं। वह एक बड़े से होटल के सामने एक रूम लेकर के रह रहा होता है क्योंकि उसका नया शिकार इसी होटल में आने वाला है कुछ दिनों के बाद। तब तक वो यहाँ के सारे गतिविधियों को देखना चाहता है। किलर का नाम दुनिया के सबसे खतरनाक किलर में शुमार है। अब तक इसने जिसका भी कॉन्ट्रैक्ट लिया है वह जिंदा नहीं बचा है क्योंकि ये अपने काम में परफेक्ट है। इसको पता है कि कैसे किसी काम को करने से पहले उसको प्लान किया जाता है। यह किलर अपने रूल्स को लेकर के बहुत ही स्ट्रिक्ट है। इसे पता है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन इसके रूल्स नहीं टूटने चाहिए। यह सुबह से लेकर शाम तक वहाँ पे आने और जाने वाले लोगों पर नजर रखता है कि वहाँ पे कौन आता है और कौन जाता है। किलर नीचे जाता है लेकिन सिर्फ खाना खाने के लिए। वह उस समय भी इस बात का ध्यान रखता है कि कोई उसकी शक्ल ना देख पाए या फिर वो किसी को अपनी तरफ आकर्षित ना करे। उसके बाद वह वापस अपने रूम में आ जाता है। वह रात को अपनी गन को निकाल करके उसको असेंबल करने लगता है। तभी उसको कुछ आवाज आती है। उसको लगता है कि कोई उसके रूम में आ रहा है और वह अपनी गन को उठा करके उसको मारने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वह एक कोरियर वाला होता है। वो कुछ चिट्ठी अंदर फेंक करके चला जाता है। तभी किलर रुक जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं अब उसके ब्रश करने का टाइम है। ब्रश करते टाइम भी वो इस बात का ध्यान रखता है कि वहाँ पे कोई भी उसका डीएनए सैंपल या फिंगरप्रिंट नहीं छूटे। इसलिए ब्रश करने के बाद उन सभी चीजों को मिटा देता है। इसके बाद वो चला जाता है सोने। उसके सोने का भी एक रूटीन है कि वह कितनी देर सोएगा। वह थोड़ी थोड़ी देर में अपनी पल्सेस को चेक करता रहता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि वह किसी भी सिचुएशन में पैनिक हो, क्योंकि पैनिक होने पे उसके काम पे असर पड़ेगा। तभी थोड़ी देर सोने के बाद आधी रात में उसकी नींद खुलती है और वह देखता है कि सामने होटल में उसका टारगेट आ चुका है। और वह उठने के बाद अपनी गन्स को असेंबल करने लगता है और उसके बाद अपनी टेबल की हाइट सेट करता है ताकि वो कहाँ से उसका निशाना ठीक लगेगा। उसके बाद वह म्यूजिक ऑन करता है और लीड को कान में लगा लेता है ताकि कोई भी आवाज़ उसको डिस्ट्रैक्ट ना करे और इंतजार करने लगता है सही शॉट का कि कब उसका टारगेट निशाने पे आए और वो शूट कर दे। वह देखता है कि उसके टारगेट के साथ एक लड़की भी है जो वहाँ पे डांस कर रही है, जिस वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। उसको परफेक्ट शॉट नहीं मिल पा रहा है। इसी बीच किलर को परफेक्ट शॉट मिल जाता है, लेकिन जैसे ही वो गोली चलाता है टारगेट के सामने वो लड़की आ जाती है और गोली लड़की को लग जाती है। उसका निशाना चूक जाता है। अब होटल के सारे लोग अलर्ट हो जाते हैं और किलर समझ जाता है कि अब यहाँ पे रुकना उसके लिए सेफ नहीं है। इसलिए वो वहाँ से अपना सारा सामान पैक करता है और सारे अपने एविडेंस मिटाता है और अपनी स्कूटी लेकर के वहाँ से निकल जाता है। और वो रास्ते में अपने गन्स के पार्ट्स को एक एक करके फेंकता है। उसके बाद वह पहुंचता है एयरपोर्ट। वह सबसे पहले वहां पे अपने हैंडलर को फोन मिलाता है और उससे बात करता है, उससे सारी बातें बताता है। हैंडलर उससे कहता है कि तुम बहुत ही बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हो। किलर उससे कहता है मैं सारी चीज़ों को ठीक कर सकता हूँ, बस मुझे एक और मौका मिल जाए, मैं उसे फिर से मार दूंगा। हैंडलर उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है और किलर को भी हैंडलर की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता है और जाकर के बैठ जाता है एयरपोर्ट पर। उसके बाद वह निकल पड़ता है डोमिनिकन रिपब्लिक के लिए। जब वह किलर प्लेन में बैठता है तब उसकी नज़र पड़ती है एक आदमी पर। उसे लगता है कि वह भी एक किलर है जिसने शायद इसका कॉन्ट्रैक्ट लिया है। उसके बाद किलर एयरपोर्ट पे एक होटल लेता है। किलर इस हालत में घर नहीं जाना चाहता है क्योंकि वह चाहता है पहले इस गुत्थी को सुलझाना। उसके बाद वह होटल के रूम में जाता है और दरवाजे पर एक जाल बिछाता है ताकि कोई भी रूम के अंदर आए तो उसे पता चल जाए। उसके बाद वह चाकू लेकर के कुर्सी पर बैठ जाता है और रात भर उसका इंतजार करता है। लेकिन सुबह होते ही उसे एहसास होता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो आदमी कोई किलर नहीं था। उसके बाद वह वहाँ से निकलता है अपने सेफ हाउस के लिए। थोड़ी देर बाद वह अपने सेफ हाउस पे पहुँचता है और वहाँ पे देखता है कुछ पैरों के निशान और साथ में सिगरेट्स भी। वो समझ जाता है कि जब मैं यहाँ पे नहीं था तो यहाँ पे कुछ लोग आए हुए थे। वो अपनी गन को निकालता है और घर के अंदर जाता है। वो वहाँ पे देखता है कि सारी चीजें बिखरी हुई पड़ी हुई हैं और वहाँ पे खून के निशान भी है। किलर बहुत ही ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड वहीं पर थी जिससे वह बहुत प्यार करता था। वो एक एक करके सारी तलाशी लेता है। उसके बाद उसे पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड हॉस्पिटल में है। वह वहाँ से हॉस्पिटल पहुँचता है और वहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड का भाई मिलता है जिसका नाम मार्कस है। वो उसे बताता है, वह बताता है कि जब वो घर पर नहीं था तो दो लोग आए थे जिन्होंने उसकी बहन को बहुत ही टॉर्चर किया, जो किलर को मारने आए थे और वो उसी के बारे में पूछ रहे थे आखिर वो है कहाँ पे। लेकिन उसकी बहन ने कुछ भी नहीं बताया। उसने उन दोनों का मुकाबला किया जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गई, लेकिन उसने एक आदमी को भी घायल कर दिया। उसके बाद वो देखा है कि उसकी गर्लफ्रेंड को होश आ गया है। वह उसके पास जाता है और उससे कहता है बताओ मुझे क्या हुआ था। वो कहती है कि वो लोग तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, उसमें से एक लड़का था और एक लड़की। मैं बहुत देर तक उनसे लड़ी, मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। इन बातों को सुनने के बाद किलर उससे कहता है कि तुम्हें अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो जो भी थे अब मैं उनके पीछे जा रहा हूँ और वो अब किसी के भी पीछे नहीं आएंगे। इतना कहने के बाद वो हॉस्पिटल की फीस भरता है और चला आता है वहाँ से। वो वापस घर आता है और वहाँ पे एक गड्ढा खोदता है जमीन में और वहाँ से अपने हथियार निकालता है और कुछ आईडी कार्ड्स भी, क्योंकि उसे लगता है कि वो अब जिन लोगों से लड़ने जा रहा है वो काफी खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए उसको
हथियारों की जरूरत पड़ेगी। किलर जब उनके बारे में पता करता है तो उसको पता चलता है कि वो लोग जिस कैब से आए थे उसका कलर था ग्रीन। वो पूरी सिटी में पता करता है कि कौन सी कंपनी की गाड़ी थी ग्रीन कलर की। जब उसे पता लगता है तो वो उस कंपनी में पहुंच जाता है और वो उनके ऑफिस के अंदर घुस जाता है और वहाँ पे उनके डेटाबेस में कि उसको पता चल जाए कि कौन सा ड्राइवर था जो उनको उस कैब से उसकी लोकेशन तक लेके गया था। फिर उसको पता चल जाता है उस ड्राइवर का नाम लियो है। वो लियो की सारी जानकारी लेता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। जब वो थोड़ी देर वो देखने के बाद उसे लगता है कि अब ये सही मौका है, उसके बाद वो उसकी कैब में बैठ जाता है जाकर के।